आर्यों के बारे में प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य जो किस अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। बोगाज अभिलेख से जो 1400 ईस्वी पूर्व से हैं। बोगाज अभिलेख में किन दो शासकों के बीच शांति समझौते का उल्लेख मिलता है? हित्ती और मितन्नी शासकों के बीच। हित्ती और मितन्नी शासकों के बीच शांति समझौते के साक्ष्य मिलते हैं। बोगाज अभिलेख में मितन्नी शासकों के द्वारा वैदिक देवताओं यथा इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के आह्वान का उल्लेख मिलता है। इनमें क्या अग्नि का भी उल्लेख मिलता है? इसमें अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता। दूसरा वर्तमान संस्कृति का रचयिता किसे माना जाता है? ये माना जाता था आर्य को। दूसरा वर्तमान संस्कृति का जन्मदाता या रचयिता माना जाता है आर्य को। ऋग्वैदिक काल में आर्य का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। आर्य का समाज किस प्रकार का था? आर्य समाज जो था वो पुरुष प्रधान समाज था। आर्यों में किस पशु का सबसे अधिक महत्व है? जो आर्यों में जो पशु है उसका जो महत्व है वो घोड़े का था। भारत में आए ईरान होते हुए आए ऋग्वेदिक की कई बातें ईरानी भाषाओं के प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती है। उस ग्रंथ का क्या नाम है? उस ग्रंथ का नाम है अवेस्ता। उस ग्रंथ का जो नाम है वो है अवेस्ता। आरंभिक आर्य का निवास भारत के पंजाब और हरियाणा के अलावा कहाँ पर था? ये था पूर्वी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी था। यानी कि प्रारंभ में जो आर्यों का निवास है भारत के पंजाब और हरियाणा के अलावा भी जो था वो अफगानिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में था। आर्य की सबसे प्रमुख जो नदी सिंधु है, इसका नवीनतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी या सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया? कहने का मतलब ये है आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, लेकिन किसको नवीनतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी का इन्होंने कहा सरस्वती नदी को। किस नदी के निकट ऋग्वैदिक सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? वो थी सरस्वती। और आर्य लोग जहाँ सबसे पहले बसे उस पूरे क्षेत्र को कहा गया सप्त सिंधु। उसे कहा गया है सप्त सिंधु। आर्य आने पर आर्यों का दास और दस्यु नामक स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष हुए। ऋग्वेद में इनमें से किसकी हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है? वो है दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे वैदिक आर्य। आर्यों के 5 कबीलों अनु, द्रयु, पुरु, यदु, दुर्वश को कहा जाता था पंचजन। भारत और त्रितसु आर्यों के शासक वंश थे। इनके जो पुरोहित थे वे कौन थे? इनके पुरोहित थे वशिष्ठ जी। भारत राजवंश और 10 राजाओं, 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच हुई लड़ाई को किस नाम से जाना जाता था? 10 राज युद्ध के नाम से इन्हें जाना जाता था। 10 युद्ध राज के नाम से। पुरुषनी रावी नदी के तट पर हुए 10 राज्य युद्ध में भारत के राजा जो था तो
कृष्ण रावी नदी के तट पर हुए दशराग के युद्ध में भरतों के राजा सुदाश की जीत हुई थी और प्रतिद्वंदी के राजा कौन थे? वो थे पुरु। कई गांवों को मिलाकर उपयुक्त में से कौन सी इकाई बनती थी? वो बनती थी विष। कई गांवों को मिलाकर बनती थी विष और ग्राम का प्रधान और विष का प्रधान विषपति। ग्राम का प्रधान ग्रामीणी, ग्राम का जो प्रधान था ग्रामीणी और विष कई गांवों को मिलकर बनते था विष, तो उसका प्रधान था विषपति। और कई इकाइयों को मिलाकर कई विषयों को मिलाकर जो बनता था एक जन बनता था, उसका प्रधान होता था राजा। ऋग्वेद में जन शब्द कितनी बार हुआ है? 275 बार इसका प्रयोग किया गया है। सभा, समिति, विद्वत एवं यंग आर्यों की कबीलाई परिषदें थी। इनमें से किन परिषदों में महिला भी भाग लेती थी? सभा और विद्वत। ऋग्वैदिक काल में जनसभाओं में से किसमें विवादों का निपटारे के लिए महिला और पुरुष दोनों भाग लेते थे? वो थे विद्वत। सभा, समिति, विद्वत और गण में सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विद्वत सभ्यता थी। वैदिक काल में गुप्तचरों को स्पर्श कहा गया या न्यायाधीशों को क्या कहा गया? प्रश्न विनायक का गाय ने कुल परिवार सबसे छोटी या मौलिक इकाई थी। सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? कबीला, जन। वैदिक काल में कौन सी शासन पद्धति प्रचलित थी जिसके तहत कभी कभी शासक का चुनाव भी होता था? वो थी राजतंत्रात्मक पद्धति। वेदों में राजा का चुनाव करने की वजह से किन दो जनसभाओं की प्रजापति की दो दुहिताएं पुत्रियां कहा जाता था? वो था सभा और समिति। वैदिक काल में दो महान पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ और विश्वामित्र।